अगर रोहित शर्मा यहाँ पे कप्तान बन भी जाते हैं, क्या उखाड़ लेंगे वो, प्रूव कर लेंगे वो अफगानिस्तान सीरीज में? नहीं, अगर देखो अगर तो उनके रन आ गए तो आप अफगानिस्तान के सामने क्या ही प्रूव कर लोगे इंडिया में रन मार के? आप साउथ अफ्रीका में खेलते, अगर रन नहीं आए तो और दिक्कत, वैसे ही खत्म मामला। आईपीएल में अभी तक मामला साफ नहीं करा, मुंबई इंडियंस पे कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। कप्तान रहेंगे हार्दिक पांड्या, उनकी कप्तानी में भाई साहब कैसा खेलेंगे? पिछले 2-3 सीजन तो अच्छे आए ही नहीं उनके, 2-3 क्या 4-5, पिछले 2-3 वर्ल्ड कप भी खराब कर दिए उन्होंने। टी20 में तो खैर रोहित शर्मा के रन ही नहीं आ रहे। तो कैप्टनसी कोटा में अगर वो नहीं होते, और कर स्टार स्पोर्ट्स ने भी हार्दिक पांड्या, शाहीन अफरीदी, हार्दिक पांड्या और कप्तानों की फोटो डाली है 24 के वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप के पोस्टर्स में। हार्दिक पांड्या है उसमें, रोहित शर्मा नहीं है। दिखा देना रॉबिन एक बार। अब कुछ लोग मुझे काउंटर देते हैं कि भाई सुशांत भाई आईसीसी के पोस्टर में तो रोहित शर्मा है। भाई आईसीसी तो वही करेगा जो ऑफिशियल है, ऑफिशियली तो अभी भी रोहित शर्मा है, आधिकारिक नहीं है। सोचने वाली बात यह है आईसीसी तो वही करेगा कि ऑफिशियली तो अभी तक रोहित शर्मा ही कप्तान है। लेकिन जब ऑफिशियली रोहित शर्मा कप्तान है तो स्टार स्पोर्ट्स ने क्यों हार्दिक पांड्या लगा दिया? सबसे बड़ी बात ये नहीं, बिकॉज क्योंकि हार्दिक पांड्या जब से रोहित शर्मा कप्तानी नहीं कर रहे हैं, जितने भी इंडिया में मैचेस हुए, जब जो स्टार ने भी ब्रॉडकास्ट किया था, ये कोई तर्क नहीं है भाई। हार्दिक पांड्या अभी हार्दिक पांड्या बाहर है, अभी हार्दिक पांड्या बाहर है, अभी ऑफिशियली कैप्टन आपके रोहित शर्मा ही है, तब भी हार्दिक पांड्या का पोस्टर छपा है। अब अगर रोहित शर्मा भी होते हैं अफगानिस्तान सीरीज में, तब भी क्या इससे ये प्रूव होता है? दिखा दो, ये स्टार स्पोर्ट्स ने करा है। अब इसमें क्या पता चल रहा है? देखो स्टार स्पोर्ट्स की भी खबरें आई हैं कि जी स्टार स्पोर्ट्स जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उसको खरीद लिया गया है जियो की। जियो क्या ओन करते हैं जी? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का नया कप्तान कौन है जी? हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा कौन है जी? टाटा बाय बाय। बैटिंग करेगा वो वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। बैटिंग भी देखते हैं होती कितनी होती नहीं होती, उनको भी पता है कि क्या है मामला। तो वो तो अपने कप्तान को प्रमोट करेंगे ना। पर मुंबई इंडियंस का जो मुंबई इंडियंस वाला एक बार पोस्ट दिखा दो, जो मुंबई इंडियंस ने कल अपने खुद के इंस्टाग्राम चैनल पर पोस्ट किया है, वहां तो उन्होंने रोहित शर्मा को बड़ा दिखाया है, हार्दिक पांड्या को छोटा दिखाया है। वहां पे रोहित शर्मा की मूर्ति बड़ी कर दी गई। अब तो बनाया जा रहा है। मैं आपको इसका भी समझा लेता हूँ ना लक्षित जी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने भाई, हाथ मिलाता हूँ मैं आपसे, बहुत बढ़िया। विराट भी है उसमें, विराट का तो लेने देना अगर टाइम स्क्वायर पर विराट आ गया तो यार इंडिया पाकिस्तान अनाउंस भाई, ये आप ये नहीं समझ रहे कि ये मुंबई इंडियंस की पोस्ट है। इतनी जल्दी क्यों हटा रहा भाई? दिखा तो दे, लगा दो भाई, वो भी दिखा दे और वो भी दिखा दे। अब ये मुंबई इंडियंस की पोस्ट है, पहले दिखा स्टार स्पोर्ट्स की। आपको सारा मामला समझाता हूँ, और टीम कभी भी आ सकती है, आपके साथ ही जुड़े हुए आपको बताएंगे चक्कर क्या है। रोहित शर्मा तो लग रहा है कि ये रख सकते हैं बिकॉज कप्तान नहीं है, जबकि अगर ये जडेजा के साथ जाना चाहे तो अलग बात है। तो भाई यहां पर स्टार स्पोर्ट्स लगा देता है हार्दिक पांड्या। स्टार स्पोर्ट्स सुनने में आया कि 51% खरीद लिया डिज्नी हॉटस्टार का जियो ने, जो कि रिलायंस का है। रिलायंस का है मुंबई इंडियंस भी रिलायंस की। तो वो तो अपने कप्तान को प्रमोट करेंगे वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में, पोस्टर पे छाप दिया कि यही कप्तान है, हालांकि ये कप्तान नहीं है इंडिया के ऑफिशियल नहीं है। तो वो तो यही पुश कर रहे हैं कि भाई नहीं, हार्दिक पांड्या कप्तान है। मुंबई इंडियंस का भी कप्तान हार्दिक पांड्या, टीम इंडिया का भी कप्तान हार्दिक पांड्या, हालांकि हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है। अब उस पे आ जाओ मुंबई इंडियंस वाले पे। मुंबई इंडियंस ने जो पोस्ट करी उसमें हार्दिक भी है, उसमें रोहित भी है, उसमें विराट भी है। भाई मुंबई इंडियंस कभी विराट के लिए नहीं करती तस्वीर वस्वीर वगैरह, ज्यादातर नहीं करते थे पहले भी, मैंने तो पहली बार देखा, बहुत कम करते हैं। सीएसके कर लेती है कभी कभी, आरसीबी तो ऑब्वियसली करती आरसीबी ने तो मुंबई के ये रोहित और ये वो अपनी फ्रेंचाइज अपने वाले बंदे ही डालती है। तो विराट को भी डाल दिया। अच्छा, विराट का तो अभी तक बोल रहे हैं लोग कि पता ही नहीं टी20 खेलेगा नहीं खेलेगा। सारे महान जर्नलिस्ट तो लगे हुए विराट को बाहर करो, विराट को बाहर करो, है ना, डाल दिया। अब इन्होंने डाल दिया है ना, खत्म हो गई वो चीज। आप सर्टिफिकेट देने गए हैं कंपैरेटिवली, आपको लग रहा है ऐसा? पर चलेगी तो अभी भी आपको लग रहा है ऐसा? हमने तो सुने हैं ना, अभी भी सारे चीजें सुनी हुई हमने, तो इनको तो बाहर करने में लगी हुई है सारी चीजें। उसके बाद हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को डाला, रोहित को बड़ा दिखाया। आप मुंबई इंडियंस का पैटर्न देखिए थोड़े टाइम से। मुंबई इंडियंस ऋतिका जी शर्मा जी की वाइफ के बर्थडे पे मुंबई इंडियंस हैप्पी बर्थडे करती है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के लिए भी डालती है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं। मुंबई इंडियंस इनकी बच्ची के लिए भी डालती है, इनकी बेटी के लिए भी पोस्ट करती है मुंबई इंडियंस, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई शेयर नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ भी नहीं।
और जब सीएसके डालती है ना, सीएसके डालती है तो हार्ट बनाती है इनकी वाइफ उसके ऊपर कि भाई एक्नॉलेज करती है उसको कि आपने इज्जत दी रोहित शर्मा को। बट मुंबई इंडियंस ये मस्का लगाने में शुरू से लगी हुई है। तो ये है मस्केबाजी वाली चीज। अगर आप पैटर्न देखें, मुंबई इंडियंस सोशल मीडिया क्या कर रही है, वो रोहित को किसी तरीके से खुश करने की कोशिश, रोहित ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने अंबानी साहब का भी शेयर कर दिया ताकि फॉलोअर्स वगैरह भी आ जाए, फॉलोअर्स फोटो फॉलोअर्स मतलब एक तरीके से पब्लिक को भी बनाने की कोशिश की जा रही है, पैसिफाई करने को, और रोहित शर्मा को भी एक तरीके से कि कोई बात नहीं यार, अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुमने बैटिंग करनी है तो मान जाओ, खत्म हो गई बात। अब ये तो मस्केबाजी वाली चीज है, लेकिन जो असली गेम है, असली जो पोस्टर डालना था स्टार स्पोर्ट्स ने या जियो ने या जिसने भी, उसने तो डाल दिया। हार्दिक पांड्या है, रॉबिन भाव दिखाना स्टार स्पोर्ट्स का, स्टार स्पोर्ट्स के पोस्टर पे कोई रोहित शर्मा नहीं, कोई ऑब्वियसली विराट कोहली नहीं, जबकि हार्दिक पांड्या कप्तान भी नहीं है इंडिया का। वो तो अभी तब भी सीधा कर दिया इन्होंने कि हार्दिक ही कप्तानी, अभी उसकी फिटनेस का नहीं पता, अभी वो वापस नहीं आया, अभी वो चोटिल चल रहा है, अभी इंडिया अफगानिस्तान सीरीज में वो नहीं है, और कभी भी आकर 14 मैचों में आईपीएल के कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, भगवान ना करे, भगवान ना करे, लेकिन ऐसा हो सकता है। आपने देखा अच्छा, पिछली बार ठीक होके आए थे तो 1 साल खेल गए थे वैसे खेल गए, देखिए आप एशिया कप खेल गए, T20 वर्ल्ड कप निकाल गए, ओडीआई एशिया कप भी निकाल गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में आके चोटिल हुए, वो भी भागते हुए नई इंजरी हो गई, बॉलिंग करते हुए बैक वाली नहीं हुई, एंकल में हो गई इंजरी। तो ये सारे तमाशे चल रहे हैं। अब बात ये भाई, इन सारी बातों के मद्देनजर बड़ी बातें चल रही है, ये लेट कर रहे हैं, डर रहे हैं बताने में, शायद कोहली को नहीं रखा तो गला सूख रहा है, कैसे अनाउंस करे, अनाउंस करो ना यार, उसके बाद बात होगी, ढंग से खुल के बात होगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं भी उसमें फिर विश्लेषण कर पाऊं। अभी आप लोग को क्या लग रहा है, जब अब किसी भी वक्त टीम आ सकती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इस टाइम पे जहां हम खड़े हैं, आज की बात, रोहित शर्मा का चांस तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बतौर कप्तान भाई इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान है, अगर वो यहां पे भी कप्तानी नहीं करते, आईपीएल में नहीं जाता उनका अच्छा, वो किस मुंह से कप्तानी करेंगे? एक ही सीरीज बची है, यहां तो उनको रखना ही पड़ेगा। और विराट कोहली को अगर ये लोग बाहर करना चाहते हैं, ये बोल के कि रोहित ईशान ओपनिंग कर लेंगे, सूर्या 3 पे, जगह नहीं बन रही, नए बच्चों को चांस देना है, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, व्हाटएवर, विराट को बाहर करो, एजेंडा तो चल ही रहा है। वाकई विराट कोहली को अभी ड्रॉप भी कर दिया, आईपीएल में उसने 600-700 रन मार दिए पिछली बार की तरह, फिर ये लोग क्या करेंगे? रोहित शर्मा आईपीएल में फ्लॉप हो गए, फिर ये लोग क्या करेंगे? इन सारी बातों पे एक एक करके बात करेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। टीम आने वाली है, मजा बड़ा आएगा। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इतनी क्रूशल सीरीज हो गई है हिंदुस्तानियों के लिए कि मजा आ जाएगा। पहले कुरैशी साहब, क्या लग रहा है आपको? एक उससे पहले एक काम करना है यार, रॉबिन उदित जो भी बैठे, एक पोल डाल देना, ठीक है? हाँ। पोल में कर दो, 3 ऑप्शंस करना है, एक रोहित, एक विराट, एक रोहित विराट दोनों का। अब अगर देखो, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों के ऊपर यही है कि सिलेक्टर्स क्या वो चीज करना चाहते हैं जो पिछले 10 साल से आप करते आ रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिला। आप क्या फिर से वही कोर ग्रुप के साथ जाना चाहते हो? बिकॉज ये कोर ग्रुप रोहित और विराट का आपको ट्रॉफी नहीं दिलवा पाया। इसमें ये भी फैक्ट हाइड करने वाला नहीं है कि विराट कोहली, जरूर ट्रॉफी नहीं आई, बट विराट हैज बीन द कंसिस्टेंट परफॉर्मर फॉर यू। 21 का वर्ल्ड कप थोड़ा सा मैं इसमें पीछे रखूंगा, 22 में विराट ने बहुत अच्छी नॉक्स खेली, हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं, 23 में विराट हाईएस्ट रन स्कोरर है, आईपीएल में विराट के रन आ रहे हैं, तो ऐसे में आप एक बड़ा प्लेयर नहीं छोड़ सकते हो। विराट कोहली पे अगर स्पेसिफिकली देखें, विराट कोहली का पेज फर्स्ट कहां पर है, क्यों नहीं विराट कोहली को खिला पा रहे? उसके लिए पांडे जी और मैंने बहुत डिटेल में एक लाइव किया था जहां पे हमने हर एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 डिस्कस की, 5 तरह की प्लेइंग 11 बना के देखी। वहां पर अगर आप विकेट कीपर से ओपन करते हो तभी आप विराट कोहली को नंबर 3 पे खिला के 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा सकते हो, या फिर तो आप विराट से ओपन करवा लो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं है। इसी कारण से लोग कह रहे हैं भाई हमें ओपनिंग में फायर पावर चाहिए, जो सिलेक्टर्स की तरफ से रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि ओपनिंग में हमें यंगस्टर चाहिए, नंबर 3 पर हम विकेट कीपर डाल देंगे ताकि हम नीचे जाकर 6 बॉलिंग ऑप्शंस को भी खिला पाए। लेकिन ऐसे में जो आपका बेस्ट है उसे रेस्ट करवा देना, उस बात का कोई तुक नहीं बनता। अगर विराट आपके लिए रन बना रहा है, भाई विराट से क्या, अगर विराट आपको पूछे भाई मैंने गलत क्या किया मुझे बता दो, आईपीएल में मैं रन बना रहा हूं, 2022 में मैं रन बना रहा हूं, टेस्ट में मैं रन बना रहा हूं, गलत क्या किया वो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा इमाम जी, आप क्या बोलते हैं इस टाइम पे रोहित शर्मा? फिर आपने कल बोला मजबूरी है, मजबूरी क्या? उनके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई? नहीं, उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ना, हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, सूर्य कुमार यादव आपके लिए वो इंजर्ड हो गए थे,
तो आपके पास कुल मिला के रविंद्र जडेजा को आप बनाओगे नहीं, क्योंकि रविंद्र जडेजा आईपीएल में वो खराब दौर गया था, हालांकि उसके रीजन है, क्या पता यहाँ पे मौका मिले तो अच्छा कर सकते हैं, बट आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। गिल को तो आप कैप्टन बना नहीं दोगे कि आ जाओ भाई गिल साहब आप कप्तानी कर लो, मुझे अगर बना दे तो मैं बड़ा सरप्राइज होऊंगा। नहीं, रविंद्र जडेजा है नहीं, वाइस कैप्टन। रविंद्र जडेजा मुझे एज ए कैप्टन, अक्षर पटेल को बाहर कर दिया इन्होंने वाइस कैप्टन भाई बना के गलती कर दी थी। वाइस कैप्टन बनाया क्यों आपने रविंद्र जडेजा को, मुझे तो वही समझ नहीं आया। जब रविंद्र जडेजा आईपीएल के अंदर ही एक फ्लॉप कैप्टन साबित हो गए, तो टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए अगर आप उससे पहले ये सीरीज है जहां आप कह रहे हैं कि अल्टीमेट टेस्ट है, ये भी हम देखेंगे, तो वहां पे कप्तानी आप सोच क्यों रहो। मेरे लिए टी20 वर्ल्ड कप में बेटर ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव। अच्छा, एक बात कल भी हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बताई कि भाई आप रोहित विराट पे बात कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा ने क्या उखाड़ा है कि उनको वाइस कैप्टन बना दिया? नहीं, वही तो समझ रहे हैं। रविंद्र जडेजा का खुद का परफॉर्मेंस ही नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल को बाहर क्यों किया था? अक्षर पटेल ने, आपको याद होगा, एशिया कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट बड़ी अच्छी पारी खेली थी, वहीं पे इंजरी हुई थी एंड उसके बाद वो बाहर हो गए। अक्षर पटेल ने T20 खेल भी तो रहे थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अक्षर पटेल ने उसके बाद भी तो ड्रॉप उसके बाद भी ड्रॉप हुआ है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अक्षर पटेल ने विद द बैट आपके लिए डिलीवर करा है एंड विद द बॉल जो काम करते हैं वो, क्योंकि वो एक टप्पा पकड़ अच्छा चलिए, अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा की तो बात है ही है, लेकिन आपने यहाँ पर इतने दिन से यही बीन बजाई है कि रोहित शर्मा नहीं होने चाहिए और आपने बोला विराट कोहली होने चाहिए। अब आज लग रहा है शायद इसका उल्टा ना हो जाए, जो ये चाह रहे, ये तो वैसे चाह रहे थे कि दोनों हों। टू बी फेयर, पांडे जी बोल रहे थे कि दोनों हों, लेकिन पांडे जी आज आप क्या जवाब देना चाहेंगे इमाम को, जो इतने दिन से बजा रहे कि रोहित शर्मा ना हो, रोहित शर्मा ना हो? मेरे हिसाब से देखो, जिस तरीके से लेट भी हो रहा है सिलेक्शन में, क्योंकि स्क्वाड अनाउंसमेंट में लेट हो रहा है, कल ही आपकी मीटिंग हो चुकी है, अभी अगर आप देखो ना मीटिंग आपकी हो चुकी है, सारी चीज डिसाइडेड है। अनाउंसमेंट में देरी इसी वजह से हो रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट की सोच कुछ और जा रही है, सिलेक्टर्स कुछ और चाह रहे हैं और रोहित विराट का कुछ और सोचना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली कीन है टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट आता है कि ये जो स्क्वाड है, ये जो बंच है, इसको कोई ना कोई एक बड़ी ट्रॉफी चाहिए, जो रोहित शर्मा ने खुद वो बहुत टाइम से बोल रहे हैं, अभी जो साउथ अफ्रीका में जो हुआ था रिसेंट, उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि डिस्परेशन दिखाया था कि एक बड़ी ट्रॉफी चाहिए। दैट मींस रोहित शर्मा इज आइंग टी20 वर्ल्ड कप, वो देख रहे हैं उस चीज को। विराट कोहली ने भी अपने आप को अवेलेबल कर लिया सिलेक्शन के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज मेरिट परफॉर्मेंस विराट कोहली भी डिजर्व करते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि बीते एक साल में यंगस्टर्स ने क्या बुरा कर दिया। यंगस्टर्स ने भी अच्छा किया है, आपने कौन से यंगस्टर्स ने अच्छा किया? गायकवाड़ ने सेंचुरी लगा दी उसमें, जायसवाल ने इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस की बीच बीच में, आपको स्पार्क दिखाया जिसको आपने ट्राई किया। 3 नंबर पे स्काई ने न्यूजीलैंड में 100 लगाया, साउथ अफ्रीका में 100 लगाया, फिर उसके बाद रिंकू ने आपको मैच फिनिश करके दी। तो जो आपके प्लेयर्स खेले इनके बगैर, इन्होंने भी अच्छा किया। वेस्ट इंडीज में ठीक है आप 3-2 हार गए, बट वेस्ट इंडीज भी टी20 में बहुत अच्छी साइड है, आप वही एक सीरीज हारे हो, इसके अलावा आपने सब जीता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स ने परफॉर्मेंस को देखते हुए ये शायद एक मन बनाया हो कि आप यंग साइड को भेजना चाह रहे हैं, लेकिन अब रोहित शर्मा, विराट कोहली की सोच कुछ और जा रही है। हो सकता है राहुल द्रविड़ का इसमें कोई और रोल हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, एक पेज पर नहीं आ पा रही है चीजें, इसी वजह से डिले चल रहा है। जी इमाम, मैं ये कह रहा हूं कि आपने यंगस्टर्स वाली बात बोली कि यंगस्टर्स पे ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, यंगस्टर्स ही खेले। तो गगनजीत जी बताएंगे। मैं ये सोच रहा हूं कि जो आपके पास एक्सपीरियंस, विराट कोहली ने चलो ना आपका रेस्ट मांगा था, नहीं खेली साउथ अफ्रीका सीरीज, उसके बाद में परफॉर्म किया। रोहित शर्मा ने जो कि टी20 में कंटिन्यूअसली खराब फॉर्म रहा है, उस बना पे किस बात पे ये रेस्ट मांग लिया था आपका साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए, खेले क्यों नहीं? मेरा बस ये सवाल है, क्योंकि विराट कोहली तो देखो आपका कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही वो बाहर रहे टी20 से, लेकिन अगर आप सोचेंगे ना कि वापस आप लाएंगे, ये बड़ा वाजिब सवाल है एंड एज अ ओपनिंग पे इसका जवाब दीजिए। आप रोहित शर्मा के भक्त है ना, अंधभक्त, बताइए। बस एक चीज ऐड करवाने थे, नहीं गले में मफलर पहनने से जवाब थोड़ी ना आते हैं। बस एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं कि विराट, देखो ना, विराट कोहली एज एन ओपनर बात हुई थी, अगर उनकी जगह बनानी है, मैं एज एन ओपनर ही देखता हूं। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की, अगर अब आईपीएल पे आ रहा है ना सिलेक्शन, आईपीएल पे बात हो रही है, तो आईपीएल पे आ जाते हैं। आईपीएल में अगर आप उठा ले पिछले कुछ सालों की, चलो पिछले कुछ सालों की नहीं, पिछले साल की उठा ले, अभी दिखाते हैं जी वहां आपको पे 2023 विराट कोहली की जो एवरेज है एज एन ओपनर 50 की है, 50 की एवरेज है, और डॉट बॉल परसेंटेज सिर्फ 28% की है 2023 में। वो आपका स्ट्राइक रोटेशन चलती रहती है। उससे पहले विराट के भी रन नहीं थे 2 साल, उससे पहले विराट के रन नहीं थे, फिर उसके बाद आपका एशिया कप 3 गोल्डन डक थे अफगानिस्तान में, जहां शतक एशिया कप अफगानिस्तान के टी20 में, उसके बाद फिर वो फ्लो पकड़ लिया, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी आए रन, उसके बाद 82 आए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर मेरे ख्याल वहां पे बांग्लादेश वाले गेम में भी रन थे,
बांग्लादेश फिर वाले सेमीफाइनल में भी रन थे, रन आए हैं उनके ऐसे तो- ये हटा दो भाई, देख लिया, ये देख लो जी, तो विराट 2023 में जो इमाम बोल रहे तो हैं। मैं हाँ। वही कह रहा हूँ कि विराट कोहली ने एज एन ओपनर डिलीवर किया है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली ने, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि रोहित शर्मा ने किस बना पे साउथ अफ्रीका टूर के लिए रेस्ट मांगा था कि मुझे ये सीरीज खेलनी नहीं। अच्छा, अब अफगानिस्तान में खेल लोगे, यहाँ जिता दोगे तो क्या इससे प्रूव हो जाएगा, जो कि पहले भी बात हो रही थी। नहीं, लेकिन ये आपको ये यार बोल रहे थे ना देखो- कि उनकी फॉर्म अच्छी थी इसमें ओडीआई वर्ल्ड कप में। जो रेस्ट वाली बात इन्होंने तो यही बोला ना। जो रेस्ट वाली बात आप इन्होंने बोल बोला रहे हैं। ओडीआई में इतना तेज खेल गए कि टी20 में तो फिर क्या ही करेंगे, ये बात है इनकी। नहीं ये नहीं, बोल रहे मैंने हैं। नहीं बोला ये। हाँ मैंने इन्होंने बोला है। देखो जो मैंने बोली ये बात। जो रेस्ट वाली बात आप बोल रहे हो कि रोहित ने किस बेसिस पे रेस्ट लिया, देखो वो तो यही था कि ना रोहित शर्मा, इंटरनेशनल्स की भी हम बात कर रहे हैं, आईपीएल की बात नहीं कर रहे, और मेरा तो स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि सिलेक्शन में जितना मैंने समझाया देखा है कि फॉर्म किसकी क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा, वो कोई मैटर नहीं करेगा, नाम के ऊपर ही ये लोग जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अभी भी इतना आप देख लो जो बातचीत चल रही है, हमने सारी- पाप किए कितने। ना जो भी है कि इतनी बात चल रही है, जैसे अभी बताया कि मैनेजमेंट कुछ और चाल रही है, वो मैं आपको रोहित और समझाऊंगा विराट क्या कुछ और है, चाल रही है। आप उसका जवाब दीजिए मैं फॉर्म कि रोहित की- शर्मा की फॉर्म नहीं और उनका सिलेक्शन कैसे बन रहा है, ये बताइए। नहीं, टी20 में जो इन पहले इमाम की बात का जवाब हाँ, था हाँ। कि इमाम जो रेस्ट वाली बात कर रहे थे, देखो दोनों ने जब से आप टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे हो तब से कोई टी20 नहीं खेला, ठीक है। लेकिन उसके बाद से खेल तो लगातार ही रहे ना। आपने आईपीएल खेला, नहीं, आईपीएल तो खेला ना टी20। ना, मैं इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ। जो हाँ। इमाम कह रहे थे किस बेसिस पे साउथ अफ्रीका टूर पे रोहित नहीं गए, हाँ। तो उस टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल्स तो टी20 में कुछ खेला ही नहीं खेला। लेकिन उसके बावजूद जितने भी ओडीआई हुए, जितने भी टी20 तो इंटरनेशनल नहीं हुए, जितने भी आपके टेस्ट मैचेस हुए या WTC फाइनल आप देख लो, ओडीआई सीरीज आप देख लो या वर्ल्ड कप आप देख लो, वो तो लगातार ही खेल रहे थे ना। एक साल हो गया उस बात को, उसके बाद तो आप लगातार खेल रहे हो, तो वर्ल्ड कप हारने अरे के भाई, बाद आपने लेकिन वो पहले रेस्ट तो दिया था। वर्ल्ड कप वो तो आ आपने गया, अब रेस्ट आपका दिया था। टी20 का वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है ना। अब तो T20 अब आप वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप खत्म हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही आपने रेस्ट ले लिया, रेस्ट ले लिया। काफी लंबा रेस्ट हो गया, 1 महीने का। 1 महीने का हाँ, रेस्ट मतलब काफी है सात भैया। साल, हाँ। उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है, वहां पर आप नहीं गए एज कप्तान, नहीं गए ना आप। सूर्य कुमार यादव कप्तान गए, रेस्ट मांगा। इंडिया में भी सूर्य कुमार यादव थे, वो जीत गए। सूर्य ने वहां पे भी ड्रॉ करवा दिया, उन्होंने अपना दमखम दिखा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूर्या भी इंजर हो Injured हो गए। गए। अब आपके लिए एक चांस बन गया, आ जाओ वापस फुल स्क्रीन पे आ जाओ, कोई बात नहीं, ये दिखा देंगे, इनके फिगर सबको पता ही है। तो वहां पे एक चांस बन गया आपके लिए कि भाई सूर्या भी, अगर सूर्या इंजर्ड ना होते शायद ये कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होती। नहीं हो रही थी। अगर सूर्या भी इंजर्ड ना होते शायद ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो रही होती कि सूर्या ही कप्तान होते। फिर ये लोग देखते आईपीएल के बाद, बट क्योंकि सूर्या भी बाहर हो गए और हार्दिक भी बाहर हो गए, तभी रोहित शर्मा के लिए चांस बन गया। और एक मैं आपको और बता दूं, रोहित शर्मा जो खुशी बनाई है ना जो उन्होंने ये सीरीज ड्रॉ करने के करके, बाद। जिस तरीके से वो खुश थे, आप देखिए लास्ट में उल्टे सीधे मुंह इधर, बैट उधर, बॉल इधर, और फिर कैच भी छूट गई, और फिर वो खुश भी थे कि भाई जीत गए हैं, पता नहीं कितने 79 रन तो बनाने थे बच्चों वाली टीम के साथ, 1.5 दिन में मैच खत्म। उसके बाद जो खुशी थी ना, उससे ये पता चल रहा था कि कितनी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट मैच था जीतने। अगर ये टेस्ट मैच ये हार जाते, किस मुंह से यहां पे कप्तानी करते सही बात है, हार इन बच्चों वाली टीम के साथ। तो टेस्ट ड्रॉ करके, टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके भी ये दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और हिंदुस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाने का, तो वैसे तो पब्लिक खुद ही उनको बेवकूफ बनाने के लिए बैठी है कि आओ हमें बेवकूफ बनाओ। करवाई तो आपने दूसरी बारी ड्रॉ है, वो बात नहीं पहले है कभी भाई, नहीं 2 हुई। मैच की सीरीज को सीरीज होती है। नहीं, जो भी है ये तो- पहली बात है ये 2 तो मैच की अब सीरीज। BCCI और अब को आप देखना है। अगर आप ये बोलो कि साउथ अफ्रीका के अंदर, तो साउथ अफ्रीका की ये टीम और साउथ अफ्रीका की जो टीम्स रही हैं, कंपैरिजन नहीं देखो है। इसमें अब रोहित सेकेंडली की क्या गलती है, रोहित की किसी और गलती, की क्या गलती है, कैसी टीम रही है। मैं रोहित की वो तो गलती की दोहरे बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं रोहित की किस्मत। अब वो यार इसमें सूर्या, ना आपका कोई मैं जोर बता है, तो मेरा रहा हूं, कोई जोर है, ऊपर मैं वाले बता ने रहा हूं कि किस्मत ये दी हो तो कोई कुछ नहीं उसकी कर किस्मत और हमारी किस्मत भी तो दिखा रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो उनकी आप ये किस्मत देखिए कि यहां पे लॉटरी लग गई कि सूर्या बाहर, दूसरी लॉटरी लग गई कि साउथ अफ्रीका खुद ही अपना गड्ढा खोद लिया पिच का और बच बचा के, और एल्गर ने वहां पे बॉलिंग करवा ली, बैटिंग करवा ली, सॉरी बैटिंग करवा ली, सिराज ने मैच ही खत्म कर दिया पहली इनिंग में। भाई साहब को बैटिंग भी नहीं करनी पड़ गई। उसके बाद आप ये देखिए कि आउट होते होते भी बच बचा के निकल के मैच ड्रॉ हो गया, मतलब सीरीज ड्रॉ हो सीरीज ड्रॉ गई। उसके बाद अब चांस बन गया T20 में आने का। हमारी किस्मत इससे फूट जाती है ना, आप वो नहीं समझ रहे दूसरा एंगल कि सारा इनके लिए तो फिट हो गया मामला, विराट को बाहर निकालने के लिए भी फिट। हालांकि विराट ने सबसे अच्छी बैटिंग करी यहाँ पे, साउथ अफ्रीका की इतनी डिफिकल्ट पिच पे सबसे अच्छी बैटिंग ही विराट ने करी। कोई फ्री फ्लोइंग लग रहा था बैटर तो विराट ही था। पहली इनिंग में केएल राहुल, पहले मैच की पहली इनिंग वहां पे भी विराट के 39 थे, और सेकंड इनिंग में विराट कोहली, और यहां पे आ जाओ पहली पारी में विराट कोहली, सारे आउट, वो अकेला ही आपके लगा हुआ दोनों है, टेस्ट मैचेस में अकेला ही खड़ा हुआ है, अकेला खड़ा हुआ है। एक फिर तरीके भी से उसकी बात हो रही है कि उसको ड्रॉप कर दो। ठीक है। और क्योंकि आपके पास अब कप्तानी नहीं बची, कप्तान का ऑप्शन नहीं बचा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, रोहित शर्मा। अब मैं आपको यहां भी बता दूं अंदर की बात, जो कि कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। बड़े बड़े यहां पे धुरंधर
बैठ के बात करेंगे, देखिए आगे बढ़ना है, देखिए सचिन ने भी तो जगह कुर्बान कर दी थी, देखिए नए बच्चे उनको चांस दीजिए, आगे बढ़िए, ये करिए, ये फालतू की बातें हैं। जिस दिन विराट कोहली ने ट्वीट करा था ना कि मैं T20 में अब छोड़ रहा हूं, वनडे में मैं कंटिन्यू करूंगा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। मैंने उस टाइम पे भी, अगर आप स्पोर्ट्स डायरी का जाके लाइव देखेंगे, मेरे जो उस टाइम के दोस्त थे वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो भी उम्र कम होती है तो समझ में नहीं आती उस टाइम पे। आप बोर्ड के साथ पंगा लेके सरवाइव नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम। गांगुली तो बाहर हो गए, देखो उसका तो कोई लेना देना नहीं, वो तो प्रेसिडेंट बनाया उन्होंने, वो चला गया। बट जो बोर्ड होता है ना, अगर आप उसको डिसेंट शो करते हो, कभी ना कभी वो आपको आड़े हाथों लेते ही लेते हैं। वो विराट कोहली के बिना भी जीत सकते हैं भाई, गलतफहमी भी नहीं रखनी चाहिए किसी को भी। सारे प्लेयर उनके पास हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ये कर दिया ना कि मैं खुद ही अनाउंस कर रहा हूं कि मैं ही ओडीआई कैप्टन रहूंगा, हालांकि बनता था, और आपने ट्वीट करके कर दिया ना प्रेस, और उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। मैं उस टाइम भी बोल रहा था कि ये गलत कर रहे हैं, गुस्सा है चाहे जो मर्जी है, और उन्होंने अपनी क्रिकेट उसी तरीके से खेली है, लेकिन आप बोर्ड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये क्लासिक केस होगा, अगर ये हो गया कि विराट बाहर हो गए, ये क्लासिक केस होगा कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है ना, एक एम्प्लॉय होता है सिफारशी, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं है, सिफारशी, उसका प्रमोशन हो जाता है। एक एम्प्लॉय ठोक रहा है, रोज रोज फोड़ रहा है, खतरनाक परफॉर्मेंस चल रही है ना, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता क्योंकि बॉस को पसंद नहीं आया। यही लाइफ है भाई। लेकिन आपके पॉइंट पे वापस आते हुए, इमाम आप एग्री करते हैं जो इन्होंने बोला विराट कोहली के बारे में? नहीं यार, मैं तो विराट कोहली के बारे में तो इन्होंने कुछ बात नहीं करी, बट मैं वही कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा का मुझे यही लग रहा है कि इफ आपको आपने जो बोला है कि वी आर कीन टू प्ले T20 वर्ल्ड कप, जो आ रहा है ना कि दे आर कीन टू प्ले T20 वर्ल्ड कप, आधे घंटे में ले आए, मतलब वही कह रहा हूं ना कि जो रोहित शर्मा का आ रहा है कि दे आर कीन टू प्ले T20 वर्ल्ड कप, अगर इतना ही कीन थे तो उनको ये सीरीज खेलनी चाहिए थी। देखो ऑस्ट्रेलिया सीरीज मिस कर दी, मैं कल भी ये कह रहा था कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो आपकी सीरीज थी, आपने वर्ल्ड कप खेला था, वर्ल्ड कप के इमोशंस थे, आप हार गए थे, रेस्ट लेना था आपको, विच इज जस्टिफाइड। साउथ अफ्रीका टूर, अगर आप साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में T20 सीरीज जीत के आते, देखो वहां पे भी सीरीज ड्रॉ हुई है ना, अगर वहां पे आप सीरीज जीत के आते, पहला मैच बारिश में धुला 2-0 करके आते, जीत के आते, तो आपके लिए फिर T20 वर्ल्ड कप के रास्ते और खुल जाते हो, आपकी कप्तानी पे शायद कोई शक भी नहीं उठाता, कोई डाउट भी नहीं उठाता। जब रोहित शर्मा को पता है, हाँ। जब विराट कोहली को पता है कि इस सीरीज के बावजूद भी हमारे ऊपर ही बात होनी है, हमें ही देखा जाएगा, हमसे ही पहले पूछा जाएगा आप खेलोगे नहीं खेलोगे, तो उन्हें मतलब क्या है साउथ अफ्रीका जाने का? आप समझ नहीं रहे हो, आपके लिए खेलने के लिए थोड़ी वो जा रहे हैं, या मेरे लिए खेलने के, हमारे लिए। हाँ। बात ये है कि बोर्ड अब क्यों बात कर रहा है, वो दोनों नहीं थे वहां पर, लेकिन फिर भी आपकी मीटिंग चल रही है, फिर भी अभी तक आपकी स्क्वाड नहीं है, क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि अभी भी उन दोनों से बातचीत की जा रही है भाई, कि आप बताओ, सबसे पहले आप हमें बताइए, फिर उसके बाद हम अपनी तरीके से फैसला लें। आप दोनों सबसे बड़ी सुपर पावर हो, आपके हाथ में वीटो है। तो जब उनको भी पता है कि साउथ अफ्रीका दौरा मायने ही नहीं रखता, तो हम जाएं ही क्यों, पहली बात। और उनके पास दौरा मायने क्यों नहीं रखता? यार मायने रखता होता तो आपके सिलेक्टर्स क्यों गए होते साउथ अफ्रीका भाई? क्यों उनसे बातचीत कर रहे हो? मुझे बताओ ना, अब मुझे एक बात बताओ, मायने रखता होता, इतना ही इंपॉर्टेंट थी साउथ अफ्रीका सीरीज, इतना ही बड़ा दौरा था, इतनी बढ़िया 2 T20 3 T20 थे जो कभी नहीं खेल पाएंगे वो दोनों, तो आपके सिलेक्टर्स क्यों वहां पर गए? इसका मैं जवाब देता हूं। उससे सीधे बोल दो कि भाई हम आप दोनों नहीं चाहिए। सिलेक्टर्स जय शाह ने पहले ही बोल दिया था आईपीएल ही देख रहे हैं, आईपीएल देखेंगे आईपीएल के बाद। लेकिन वैसे कहा, उन्होंने ये नहीं उम्मीद करी थी कि सूर्या भी यहाँ पे इंजर हो जाए। अगर उनको पता होता कि सूर्या भी अवेलेबल नहीं है, वो इन दोनों को बोलते भाई खेल लो, ये खेले ही नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। तब इनकी टेस्टिंग नहीं हुई। अब क्योंकि इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वाकई में रोहित शर्मा तो नहीं है, जब हार्दिक पांड्या को देख लिया गया और मुंबई इंडियंस ने भी रोहित शर्मा को हटा दिया, तो उसका बात क्लियर हो जाती है। और स्टार स्पोर्ट्स ने भी हार्दिक पांड्या की तस्वीर लगा दी, मतलब रोहित शर्मा स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। रोहित शर्मा लगातार फ्लॉप होते हुए रहा है, ये दिस इज अ फैक्ट। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, जो मर्जी लगे, ये फैक्ट है कि रोहित शर्मा स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। उनके फेवर में क्या क्या गया? ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेले, नो डाउट, वहां से बोलने का मौका मिल गया कि भाई देखो इतना तेज खेल गए पावर प्ले में। वो हालांकि T20 में खेलना था ना तेज पावर प्ले में, वहां पे तो 28 में 27 बनाए थे, जो सच है। ओडीआई में अच्छा खेल गए, उनके लिए पॉजिटिव क्या हुआ? ओडीआई में अच्छा खेल गए। सेकेंडली, ओडीआई वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या इंजर हो गए। भाई अगर हार्दिक पांड्या ओडीआई वर्ल्ड कप में इंजर ना होता ना, आज ये बात भी ना हो रही होती, रोहित शर्मा कंसीडर भी ना हो रहा होता। अगर आप वर्ल्ड कप जीत गए होते तो हार्दिक पांड्या कोई कंसीडर नहीं हो रहा होता। वर्ल्ड कप जीत जाना अलग चीज है, इंजरी होना अलग चीज है। नहीं, वो वर्ल्ड कप तो आपको इंजरी भी ना होती, इंजरी होना अलग चीज है, बिकॉज वही था कप्तान, वही कप्तान था, वो इंजर होके बाहर हो गया। वो ये दो अलग अलग चीजें आप देख रहे हो। अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाते, नो डाउट मुंबई इंडियंस भी रोहित शर्मा को नहीं हटाती, लेकिन अब नहीं जीते, वो फिट होके खेला पूरा। हार्दिक बाहर हुआ है,
हार्दिक इंजरी से बाहर हुआ है और रोहित शर्मा को देखो, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी गया था, वो जिता देते वो। कौन बाहर करता उनको? कोई रन नहीं है। नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप का तो बहाना मिल गया ना आपको। ये वाला अगर जीत गए होते तो भी नहीं अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गए होते तो अलग बात है, लेकिन रोहित शर्मा पूरा वर्ल्ड कप खेले और नहीं जिता पाए, बात खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करी और रोहित शर्मा को ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिले, उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप मिला, उन्हें T20 वर्ल्ड कप मिला, उन्हें एशिया कप मिला T20 वाला, उनको WTC भी मिला, एशिया कप जीते हो श्रीलंका और पाकिस्तान वगैरह के साथ, वो ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए, अगर हार्दिक पांड्या बाहर ना होता तो वही आपका कप्तान था। कोई रीजन है ना कि स्टार स्पोर्ट्स ने उसकी तस्वीर डाली है, रोहित शर्मा की तस्वीर नहीं डाली। अभी भी मुंबई इंडियंस चोटिल हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। ठीक है, उन्होंने चोटिल हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया, रोहित शर्मा को नहीं बनाया। ये देखो, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। हेटर बोल रहा है, जो बोल रहा है बोलो भाई, भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात सच है वो सच है। ये वाला नहीं, वही वाला स्टार स्पोर्ट्स वाला जो मैं बता रहा हूँ। हार्दिक पांड्या को उन्होंने कप्तान इंजरी के बावजूद बना लिया, मतलब रोहित शर्मा पे एक पैसे का भरोसा नहीं था बैटिंग का। और टीम इंडिया ने भी उनको बाहर ही कर दिया था, उनको केएल राहुल को और विराट कोहली को भी। तीनों ड्रॉप हुए थे, तीनों बाहर थे। अभी तक बाहर है, T20 में वापसी नहीं अब तीनों बाहर हैं। केएल राहुल बाहर, रोहित शर्मा बाहर। बाय द वे, केएल राहुल की हम बात नहीं कर रहे। केएल राहुल बाहर, रोहित शर्मा बाहर, विराट कोहली बाहर, तीनों के तीनों बाहर। अब इन तीनों में से दो तो सुपर फ्लॉप है, रोहित शर्मा, केएल राहुल। विराट कोहली के रन हर जगह। आपने विराट कोहली को देखा पिछला T20 वर्ल्ड कप, उस टाइम पे इन्होंने बाहर क्यों किया था कि हम आईपीएल देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में विराट के रन, फिर इन्होंने बोला आईपीएल देखते हैं किसके रन आते हैं। वहां पे विराट के रन, रोहित के कोई रन नहीं। 2023 का अगर आप देख ले आईपीएल, दिखाना रॉबिन 2023 का आईपीएल, वहां पे भी विराट के रन आ गए, 600 प्लस रन आ गए, 2 लगातार 100 मार दिए। 140 की ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है, 50 के आसपास इनकी एवरेज है, दोगुने का डिफरेंस है। 53.25 की एवरेज है, 139 की इनकी स्ट्राइक रेट है ना। तो यहां पर भी इन्होंने बहुत आगे वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप में, सॉरी T20 वर्ल्ड कप में भी आगे। अच्छा, ओडीआई वर्ल्ड कप के बेसिस पर लोग रोहित शर्मा बोलते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है भाई। विराट को तो आप बाहर कर ही नहीं सकते, आप किसी को भी बाहर कर सकते हो, विराट को तो बाहर कर नहीं सकते। और यहां पर ये चल रहा है कि विराट ही बाहर होगा, रोहित आ जाएगा। ये सबसे अनफॉर्चुनेट एक बिल्कुल क्लासिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जहां सिफारशी लोग जो जी हजूरी करते हैं उनको ऊपर लाया जाता है, जो लोग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसेंट दिखा दिया। मैंने उस टाइम पे भी वार्न करा था, लिखा भी था कि विराट को ये बातें नहीं करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब नहीं बोलना चाहिए कि मुझे फोन पे बता दिया गया कि तू कैप्टन नहीं है, नहीं कर। देखो, गांगुली गया, खत्म हो गई बात, ठीक है, बट तुमने खेलना है आगे। अच्छा, ये और जो इसकी बात है कि भाई आप रोहित शर्मा के बता दीजिए, तो इसने बात करी कि रोहित शर्मा का तो फॉर्म है ही नहीं, उसको साउथ अफ्रीका खेल लेना चाहिए था। बीसीसीआई ने उस टाइम पे अनाउंस करा कि दोनों ने रेस्ट मांगा, उन्होंने प्रॉपर्ली अनाउंस कर, केएल राहुल के लिए नहीं लिखा, सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए लिखा कि ये दोनों ने रेस्ट रिक्वेस्ट किया, तो ये रेस्टेड है। लेकिन सूर्या कप्तान था, अब इनके पास सूर्या भी अवेलेबल नहीं है। बीसीसीआई ने सेफ खेला कि भाई देखो, कल को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इनको भी हम ऐसा नहीं करते कि हमने ड्रॉप कर दिया है, हम पब्लिक को ये बताते हैं, इमोशंस बड़े जुड़े हुए ना कि भाई ये अभी रेस्टेड है। तो अब रेस्टेड रोहित शर्मा और रेस्टेड विराट कोहली, अब ये रेस्टेड नहीं बोल सकते। अब अगर ये डालें, दोनों को डालें तो चलो ठीक है, समझ में आती। अगर ये विराट को नहीं डालते, रोहित को डालते हैं, अगर ये रोहित को नहीं डाल देते, विराट को डाल देते हैं, ड्रॉप है सीधे सीधे भाई, वो ड्रॉप है। लेकिन फिर भी आईपीएल के बाद ही पता चलेगा। रोहित शर्मा इस टाइम पे वाकई मजबूरी हो सकते हैं, विराट कोहली मजबूरी नहीं है। विराट कोहली वाकई अगर नहीं होते तो ड्रॉप है, ये आप समझ लीजिए। बट अच्छा, इस सब में तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बुजदिल तो आपका बोर्ड ही है ना, फिर मतलब आपका बोर्ड ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इतने बड़े दोस्तों से। मैं कहूंगा आपका बोर्ड बुजदिल नहीं है, बुजदिल है, आपका बोर्ड यहाँ पर बेचारा है। आपका बोर्ड फंसा हुआ है कि भाई अगर मैंने इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, या अगर मैंने दोनों को निकाल दिया तो मेरे स्पॉन्सर्स क्या कहेंगे, मेरे ब्रॉडकास्टर्स क्या कहेंगे। इसी अफगानिस्तान सीरीज में, इसी अभी भी मोहाली वाले मैच की टिकटें अवेलेबल पड़ी हैं। आज स्क्वाड अनाउंस हो, रोहित और विराट दोनों का नाम स्क्वाड में हो, भाई साहब 15 मिनट में टिकटें बिकेंगी, 15 मिनट में स्टार्स, जियो ब्रॉडकास्टर है ना, ऐड के रेट यहां से यहां जाएंगे। तो रोहित और विराट का ना खेलना आपका एक तो इमोशंस प्लेयर फैक्टर से एक है, और आपका इकोनॉमिक बिजनेस फैक्टर उसमें और भी ज्यादा बड़ा इन्वॉल्व है। तो एक काम करो, फिर इंटरनेशनल बंद कर दो। जो सबसे बड़ी बात है यार, जब आप देश ही नहीं देख रहे हो, जब आप ये नहीं देख रहे हो, कितने ऐसे बोर्ड हैं भाई कि ये देखेंगे भाई हमारे बड़े प्लेयर नहीं है,
और उसके अलावा आप देख लो कि हम सीरीज आप जो उसका जवाब दो, आप रोहित शर्मा कब प्रूव करेंगे T20 में? कप्तान बन के आ जाएंगे, ठीक है। प्रूफ उन्होंने पिछले 1 साल से नहीं खेला, जब उन्होंने खेला वो फ्लॉप रहे हैं। आईपीएल खेला फ्लॉप, मत डालो ना। T20 वर्ल्ड कप खेला फ्लॉप। मैं बता तो रहा हूं, वो वही तो पूछ रहा है कि मत डालो, लेकिन क्या तुम हिम्मत कर सकते हो ना डालने? मैं तो कर रहा हूं। मैं तो आपको आप रोहित शर्मा को नहीं रखेंगे? मैंने तो पिछले आईपीएल में भी आपको आपने बोल दिया था कि भाई अब नहीं बन रही फॉर्म तो निकाल दो बाहर। मैंने तो आपको पहले आज बोला की हुआ डेट है। में क्या करोगे? आज की डेट में देखो, जब तुम्हारी फंसी हुई सिचुएशन, अगर अभी तो लोग बोल रहे हैं ना बड़ा अच्छा खेल के आए हैं जी, नहीं, T20 अभी है, सारी वनडे में। सारी चीजें ठीक है, लेकिन देखो T20 अलग है, ओडीआई अलग है। T20 जब रोहित शर्मा ने 2022 वाला खेला था और ये वाला 23 वाला जो वर्ल्ड कप खेला, फिटनेस में जमीन आसमान का अंतर था। टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से 2023 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने खेला, वो अपना बेस्ट शेप में आकर उन्होंने खेला था रीसेंट टाइम्स में। उतनी अच्छी शेप उनकी 2022 में नहीं थी। हमने जब पहले टेस्ट मैच में आए थे ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, 1 महीने के अंदर देख लिया था साउथ अफ्रीका में क्या हालत हुई थी जब नहीं खेले थे। तो अभी भी थोड़े वजन बढ़ा हुआ लग रहा है। इसलिए 2023 वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि खुद और हमने देखा था एशिया कप में डाइव भी मार रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। 2022 में उतनी ग्रेट शेप में वो नहीं थे, उतना बढ़िया नहीं था। अब जहां तक इमाम की बात है, भाई देखो विराट ने परफॉर्म किया हुआ है, मैं सिलेक्टर हूं, और एक और इसमें बोलूंगा, सूर्य कुमार यादव अभी इंजर्ड है ना, तो ऐसा नहीं है हार्दिक की तरह कि उसको 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। वो आईपीएल तक बिल्कुल फिट हो जाएगा। अगर आप में इतने गट्स हैं, एज अ बोर्ड, एज अ सिलेक्टर, आप में इतने गट्स हैं, तो आप दोनों को बाहर करो। मेरा कप्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव। दोनों को बाहर क्यों करना है? 100% दोनों को नहीं, या एक को बाहर करो, एक को बाहर करो, या क्यों- दो को बाहर क्यों करो, नहीं कर किसको सकते? बाहर करना एक है? सेकंड, आप लेकिन सूर्य यहाँ को पर- कप्तान बनाओ, आपका लेकिन यहाँ नंबर पर नहीं बेटर है। विराट को भाई आप बताओ, दोनों बाहर नहीं, होते हैं? मैं- एक सेकंड, 5000 लोग हमारे साथ है अभी, लाइव देख रहे हो आप लोग, ये बोल रहा है भाई दोनों को बाहर। दोनों मत करो। ऐसा है ना, ये कोई कपल हनीमून पैकेज नहीं है जो मैंने पहले ही बोला था कि खेलेंगे दोनों, खेलेंगे नहीं खेलेंगे दोनों, नहीं खेलेंगे, ये कोई बात नहीं है। आप बताओ किसको बाहर, किसको इन? रोहित इन विराट आउट, या विराट इन रोहित आउट, या फिर बोथ इन? मैं आप complete- लोग मैं जब complete- आप पोल भी डाल मेरा दीजिए। complete रहेगा। एक सेकंड आप पे आ रहे हो, आप ये बोल रहे हैं भाई दोनों को बाहर कर नहीं, दो। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, complete बताइए, नहीं हुआ। बताइए। मैं पहले फिर अलग हाँ, नहीं बोलिए, बोलेगा। बोलिए। जैसे सूर्य कुमार यादव अभी आपके लिए उनका चोट लगी हुई है, 1 महीने में मोस्टली वो फिट हो जाएंगे, आईपीएल तक आपके 100% होंगे तो है देखेंगे ना। अब बीसीसीआई ये मेक श्योर करे, अगर रोहित नहीं है उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, रोहित को बाहर करो। विराट है, विराट को रखो आप। हार्दिक अगर फिट नहीं हो रहा है, हार्दिक का केस सिनेरियो अलग है। जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं बनता, इतना दम होना चाहिए एज अ सबसे पावरफुल बोर्ड कि आप अपने सबसे बेस्ट प्लेयर या सबसे बड़े प्लेयरों को बाहर कर सको। कप्तान क्यों नहीं आपके पास? सूर्या ने दिया है, 1 महीने बाद वो फिट हो जाएगा, आईपीएल एक के बात बेसिस पे बताओ, उसको आप बना आप दो इमाम जरूर कप्तान। बोलिएगा, पांडे जी आप भी बोलिएगा। उसको लक्षित बना ने दो एक शुरू में कप्तान। बात करी थी कि सच्चाई है कि दोनों के साथ हम 10 साल में कुछ जीते नहीं है। नहीं जीते। ये सच्चाई है। चाहे आप रोहित के फैन हो, चाहे आप विराट के फैन हो, ठीक है ना, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। विराट के स्कोर बहुत है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जीते नहीं। ये बात भी मैं मानता हूं कि अकेला बंदा नहीं जिता सकता आपको, अकेला बंदा कभी नहीं जिता सकता आपको। सही बात है। और रोहित ने जिस तरीके से और केएल ने जिस तरीके से T20 में वर्ल्ड कप्स में स्टार्ट दी थी, आप कभी जीत ही नहीं सकते थे। दोनों मिट्टी पलीत करा दी दोनों ने, मतलब एक भी बंदा नहीं चलता था, दोनों ही फ्लॉप होकर आते थे, तो चांस ही नहीं था आपका। लेकिन अभी के मद्देनजर क्या ये वाकई आप टाइम आ गया है कि दोनों ही बाहर, दोनों ही बाहर? इमाम इस पे कुछ बोलना चाह रहे थे, और पांडे जी आपकी बात है, क्या ये टाइम आ गया कि दोनों ही बाहर? 100%। मैं तो कर सकता हूँ। 2022 के T20 वर्ल्ड कप जब आपका फ्लॉप गया, आप बाहर हो गए। इनफैक्ट पाकिस्तान में 82, पाकिस्तान वाले मैच में 82 नॉट आउट ना आता तो आप ग्रुप स्टेज से ही बाहर थे। हाँ, बाहर थे आप। तो आपका खराब ही था कैंपेन। हाँ। उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया कि अब हम आगे जाएंगे। सुपर चैट सारी लेंगे, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, सारी सुपर चैट दिखाते रहिएगा। रोहित शर्मा ड्रॉप, विराट कोहली भी नहीं थे, केएल राहुल भी नहीं थे, और उसके बेटा, बाद रोटेट करते रहो सुपर चैट उसके को। बाद से अगले 1 साल में किसी भी मैच में T20 गेम में तीनों ही नहीं दिखे इंडिया के लिए खेलते हुए। वो अलग बात है, आप कहोगे कि 50 ओवर वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही थी जी, हम 50 ओवर वर्ल्ड कप में देख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, बाद में भी खिला सकते थे। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका सीरीज हुई, नहीं दिखे न रोहित शर्मा न विराट कोहली। रेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इमोशंस जुड़े होते हैं। आप अगर बोल दोगे ड्रॉप कर दिया है तो बहुत बैकलैश झेलना पड़ेगा यहाँ पर। पॉइंट ये है, जब ये तीनों नहीं थे, मैं बार बार उसी चीज पर आता हूं, जब ये तीनों नहीं थे आपने कैसा परफॉर्म किया? नंबर 3 विराट कोहली नहीं थे, नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव के स्टैट्स आप देख लो, 7 गेम खेला उन्होंने, एक 100 भी लगाया न्यूजीलैंड में, 40 से ऊपर की एवरेज है, अराउंड 43 आउट कुछ एवरेज है उनका, और स्ट्राइक रेट 170 को टच करता है। नंबर 3 पे सूर्य ठीक कुमार है, ठीक है, यादव। वो तो है ही बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। नंबर 1 रोहित शर्मा की जगह जायसवाल को आप अभी ट्राई कर रहे हो,
इस अच्छा टाइम खेल पे रहा उनका है। इंपैक्ट आप देख लो, गायकवाड का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप देख लो, आपके पास प्लेयर तैयार पड़े हैं। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आप देखो, जिस ईशान तरीके से किशन उन्होंने भी है 100 आपके लगाया था। पास। ईशान किशन चलो मैं कहूंगा अभी बहुत पीछे है भाई रेस में, वो बंदा पिछले 10-12 मैच As a लगातार wicketkeeper हाँ, जो as a भी है, wicketkeeper ईशान भाई, किशन की बैटिंग नहीं हो रही As a है। wicket मैं keeper वो है। नहीं, भिजवाना जरा यार, बात रोहित विराट की है, तो टॉप ऑर्डर पे बात करते हैं। ठीक ईशान है। किशन उस तरीके से नहीं डिलीवर कर पाए टॉप ऑर्डर में। तो टॉप ऑर्डर में जिन जिन प्लेयरों को आपने ट्राई किया, क्या उन्होंने खराब किया या अच्छा किया? अच्छा किया। जब ये 3 बाहर गए, जिन टॉप ऑर्डर को आपने आजमाया, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। केएल राहुल का नहीं बनता था, बाहर हो गया, अभी भी बाहर ही चल रहे हैं। इसके वो तो वापस आ जाएगा कीपर बन अब के। वो कीपर बन के आ जाए मिडिल ऑर्डर में खेलने, वो अलग डिबेट है। लेकिन इनके अलावा जो मैचेस आपने बाकियों को खिला, क्या उन्होंने ठीक किया बुरा किया? अच्छा ही किया। रिजल्ट आपको मिल रहा है, सारी चीजें आपके पास है। अगर आपको ब्रांड ले जाना है, एक ब्रांड आप लेकर जाना चाह रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब यह कि आप सामने वाला जो नया बंदा जो तैयार हो रहा है, उनको भी तो ब्रांड बनने का मौका दो। पॉइंट ये है, जो चीज एक point अच्छी- मेरा जो- अब मैं आप पे आ रहा हूँ, लक्षित कुछ बोलना चाहते हैं। लक्षित मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मैं आपसे बस सवाल कर लूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। इन्होंने बोला जी आपने जिनको इनको हटाया भी है, सिर्फ काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है भाई कि ये जो नाम आपने लिए, जायसवाल तो देखो बड़ा टूर्नामेंट खेला नहीं खेला। तो ठीक है, उसको मैं तो मानता हूँ खिलाओ, मैं तो हमेशा यंगस्टर के फेवर में रहता हूँ। सूर्या ने जो भी बड़ा टूर्नामेंट खेला है वो फ्लॉप ही रहा है, उससे जब बहुत उम्मीदें हाँ, भी मान थी। लिया। अब आप बोल रहे हो विराट 3 नंबर पे खेल के कम से कम उसने आपके टूर्नामेंट बचाए हैं। अगर वर्ल्ड कप में 82 नॉट आउट ना आता, हाँ, तो आप जलील नहीं अल्ट्रा जलील हो चुके थे उस मैच के अंदर। रोहित आउट हो चुका था, केएल आउट हो चुका था, सूर्या आउट हो चुका था, तीनों आउट हो चुके थे। अक्षर आए, वो भी रन आउट हो गया। ठीक है। तो विराट कोहली ने अकेले जिताया वहां पे और बाद में भी रन बनाए, इनके बस की नहीं थी। सूर्या तो बार बार आप टेस्ट करके देख चुके बड़े टूर्नामेंट में। इवन आपने ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में देख लिया यार, आपने सूर्या को इतना चांस दिया कि भाई तू ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल भी खेल ले, तू इतना अच्छा खेलता है, फिर भी वो नहीं कर पाया। चलो मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, सबसे अच्छा बैटर है जीव दुनिया का T20 में, नो डाउट खेल ले 3 नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्या आप ये रिस्क लेना चाहते हो सूर्या वगैरह के साथ, क्योंकि सूर्या भी कोई यंगस्टर नहीं है, 32 साल का हो गया वो भी ऑलमोस्ट। तो आप केएल कब राहुल तक- क्या वापस आ आप सकते? फिर कब तक अगर आप रोहित सूर्या और को ला रहे हो, विराट- केएल राहुल फिर मिडिल ऑर्डर में कह रहा है मैं वापस आऊंगा, मेरा कहने का मतलब है कीपर कब- बन के। कब तक मान रोहित और लिया विराट के आपको, भरोसे देखो आपको एक आप- हेल्दी मिक्स तो रखना पड़ता है ना। लेकिन अब बात वही आती है लक्षित, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जो ये इस बात में दम है जो आपने शुरू करी थी बात कि दोनों को बाहर कर दो। देखो मैंने अपनी बात में सुशांत भाई ये नहीं कहा कि दोनों को बाहर करो, मैंने कहा था इन दोनों के साथ आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो अभी 2-3 मिनट पहले डिस्कशन शुरू हुई थी वो इस बात पे शुरू हुई कि रोहित और विराट से रिजल्ट नहीं आया तो दोनों को बाहर करो। भाई इस केस में पॉइंट नंबर 1, अगर आप इन दोनों को बाहर कर दोगे, ठीक है, उसका सेंस नहीं बनता, बिकॉज विराट कोहली हैज परफॉर्म्ड फॉर यू इन द लास्ट 3 वर्ल्ड कप्स। हाईएस्ट रन स्कोरर विराट है, 14 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, 16 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, 22 में 82 रन्स की वो नॉक, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट T20 हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया। अभी बीच में पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी गिनवा रहे हैं कि भाई सूर्या ने नंबर 3 पर आके बहुत अच्छा कर दिया। इसीलिए मैं पेन पेपर लेके बैठा हूं, बिकॉज बारी थोड़े टाइम बाद आती है, लोग ज्यादा पॉइंट भूल जाता हूं, मैं लिख रहा हूं मैं पॉइंट। अगर आप कह रहे हो सूर्या ने 3 नंबर पर अच्छा किया, पर पांडे मेरे भाई वही मैच खोल के देख ले, जब सूर्या 3 पर आ गया ना तो नंबर 4 आपका खराब हो गया, और नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। नहीं, नंबर 4 आपका लेट मी कंप्लीट, हाँ, करो, लेट मी कंप्लीट। हाँ। 2022 आपका T20 का बहुत अच्छा साल रहा था। 3 नंबर पर आपका विराट आता था, 4 पर सूर्य आता था, तो भाई आपके एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बनता था। आप अगर अभी सूर्या को 3 पर ले आओगे, विराट को बाहर कर दोगे, तो 4 नंबर पर तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं भाई, देता। हार्दिक पांड्या खेलेगा आपके लिए। लेट मी कंप्लीट। अगर विराट 3 पर हो, सूर्या 4 पर हो, इससे बेहतर मिडिल ऑर्डर पूरे वर्ल्ड कप में नहीं कोई निकाल सकता। सूर्या को 3 करके विराट बाहर करके 4 में घुमा नहीं सकते। 5 पे आपका हार्दिक, 6 पे आपका रिंकू, इससे बेस्ट मिडिल ऑर्डर इंडिया का सबका जवाब ले रहा हूं। एक अभी भाई की जो विमेंस क्रिकेट पे आई थी वो दिखाना, अत्या भूषण बोल रहा है स्पोर्ट्स एरी फैन सजेशन प्लीज कवर विमेंस क्रिकेट। भाई उस लड़के ने कल करा है, कल किया 1000 व्यूज के नहीं आते, फिर भी कर रहा है वो, मतलब कोई देख नहीं रहा फिर भी हम करते हैं। हम ही है सिर्फ जो करते हैं, बाकी लोग तो करते भी नहीं है, ठीक है ना। फिर भी चलिए हम करते हैं विमेंस क्रिकेट कवर। दे डिजर्व कवरेज एंड लव। इफ बीसीसीआई ड्रॉप्स कोहली गुड फॉर मी। ना जाने ना न्यूयॉर्क जाने का खर्चा बच जाएगा, टीवी पे जिगली विगली देख लूंगा। ठीक है, आदित्य भूषण जी यूएस से भेज रहे हैं, सुपर चैट रोटेट करते रहेगा। भाई इन्होंने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा है वैसे आपके सामने। मैंने अभी आपको याद दिलाया था कि सूर्या जब 4 पे भी आ रहा था तब भी उसने क्या उखाड़ लिया। भाई वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल में रन मार लेता, पाकिस्तान वाली गेम में रन मार लेता, एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट मार लेता, ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में रन मार लेता, यार कभी तो रन मार लेता बड़े मैच में। उसका नाम हांगकांग कुमार ऐसे नहीं पड़ा था। देखो आपने विराट कोहली को हटाने के लिए सारी चालें चल दी,
आज की डेट में आप बोल रहे हो ईशान किशन रिप्लेस कर लेगा, सूर्या कर लेगा, ये कर लेगा वो। हकीकत ये है जो लक्षित ने बताया, 2014 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में विराट कोहली, 2016 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में विराट कोहली। रोहित शर्मा के फैन चलते रहे भाई, ये फैक्ट है, कोई गलत थोड़ी ना बोल रहा हूं। 2022 हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट सारी टीम्स में से विराट कोहली 2022 में। आईपीएल अभी वाला जो गया पिछले वाला, उसमें उसके रन देख लो, 53 की एवरेज है, 140 की स्ट्राइक रेट है, बैक टू बैक सेंचुरी विराट कोहली। तो आप विराट कोहली को बोलने के लिए T20 से बाहर अग्रेशन और ये वो, लेकिन आप अगर ये सोचो कि वो प्लेयर, मैंने इसीलिए कम से कम 2021 वर्ल्ड कप से बोल रहा हूं, 2022 से नहीं, 21 से, दुबई वाले से। स्पोर्ट्स वाली जो लोग फैन देखते हैं उनको पता है, मैं ये हमेशा से बोल रहा हूं भाई विराट से ओपन करवा लो। और क्यों बोलता था? क्योंकि आप रोहित भी मरवा देता था, केएल भी मरवा देता था। भाई इनको ताजपोशी करने से पहले ये तो बोलो भाई तूने पहले किया क्या है, पहले उसका जवाब दे।